ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो लड़ते हुए अपाहिज हो जाता है। इसके बाद वह अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता है। अब वह लड़की अपने ही नौकर से प्यार करके अपनी प्यास बुझाती है। वो नौकर के साथ कई बार जंगल में मंगल करती है। क्या वो नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग दो बहनों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम डेल्टा और दूसरे का नाम कोनी था। कोनी एक आर्मी ऑफिसर से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है। उस ऑफिसर का नाम क्लिफर्ड था। शादी के बाद ये लोग जबरदस्त क्रिया करते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को वापस सेना में जाना पड़ता है। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड अपंग हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। कोनी को जब ये मालूम चलता है क्लिफर्ड का हैंडपंप अब काम का नहीं है, तब वो ये सोचती है, अब मेरे कुएं से पानी कौन निकालेगा। अब कोनी क्लिफर्ड का अच्छे से ध्यान रखती है। वो हर काम में क्लिफर्ड की मदद किया करती थी। क्लिफर्ड के अपाहिज होने के बाद भी कोनी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कोनी की वो कमी महसूस होती थी जो कि सिर्फ एक हैंडपंप से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन अब क्लिफर्ड कोनी की ये ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं कर सकता था कि उसका तो हैंडपंप काम नहीं कर रहा था, लेकिन कोनी को अपने गुफा में धमाके करवाना था। इसलिए वो क्लिफर्ड के हाथ को अपने तितली पर रखती है और कोनी ये कहती है, हैंडपंप नहीं तो कम से कम हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो। कोनी अब काफी अकेला फील करती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। वहीं पर क्लिफर्ड कोनी से ये कहता है, हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, लेकिन तुम ये बात जानती हो, मेरा हैंडपंप अब किसी काम का नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ गपागप कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो तुम किसी और के हैंडपंप से अपने खेत को हरा भरा कर सकती हो, जिससे हमारा वंश भी आगे बढ़ सकता है। कोनी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी और के हैंडपंप से अपने खेत को गीला क्यों करूं? लेकिन क्लिफर्ड की बातों को सुनकर कोनी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वो तो बस क्लिफर्ड को यह दिखाना चाहती थी कि उसे किसी और का हैंडपंप नहीं चाहिए। क्लिफर्ड फिर से कहता है, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जिसके भी साथ घपाघप करोगी वो कोई बहुत अच्छा आदमी होगा। कुछ दिनों के बाद कोनी की बहन डेल्टा उससे मिलने के लिए आती है। वो कोनी को देखकर ये समझ जाती है कि वो क्लिफर्ड का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गई है। इसलिए डेल्टा क्लिफर्ड का ध्यान रखने के लिए एक मेट को रख लेती है। वो क्लिफर्ड से कहती है, आज से 1 मिनट हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखेगी और कोनी रोज बाहर घूमने के लिए जाया करेगी। इसके बाद कोनी जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी कोनी की नजर वहां पर नहा रहे एक आदमी के ऊपर पड़ती है। उस आदमी को देखकर कोनी की इच्छाएं जाग उठी थीं। इसके बाद कोनी उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करती है। वो आदमी अपना नाम ओलिवर बताता है। कोनी को यहाँ पता चलता है ओलिवर क्लिफर्ड के लिए काम करता है, लेकिन कोनी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। इसके बाद वो ओलिवर से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। तब ओलिवर उसे बताता है, मेरी पत्नी कई सारे हैंडपंप का पानी पी चुकी है, जिसकी वजह से मैंने उसे तलाक दे दिया। इन दोनों के बातें खत्म होने के बाद कोनी घर आ जाती है। यहाँ कोनी ओलिवर को याद करके अपने खेत को खुद ही गीला करने लगती है। अगले ही दिन कोनी फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। वो ओलिवर के साथ बैठकर बातें करती है। उसे ओलिवर से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अब कई दिनों तक इन दोनों का ऐसा ही चलता है। कोनी रोज ओलिवर से मिलने के लिए आया करती थी, लेकिन एक दिन कोनी जब ओलिवर से मिलने के लिए जाती है तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो ओलिवर के करीब जाकर उससे चिपक जाती है। वो ओलिवर को अपने साथ करने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर कोनी के साथ में करने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक नौकर था। लेकिन कोनी की गुफा में कोहराम मचा हुआ था, इसलिए वो ओलिवर को करने के लिए मनाती है। अब ओलिवर भी अपने हैंडपंप से कोनी के खीर खेत को गीला कर डालता है। कोनी इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंडपंप का पानी पिया था। इसके बाद कोनी अपने घर में आती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ में घपाघट करके बहुत मजा आया था। इसलिए वो अगले दिन फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाती है और फिर से उसके साथ टपाटप करने लगती है। ओलिवर काफी अच्छे से कोनी के खेत को पानी पिलाता है। कोनी ये सुख पाकर बहुत खुश थी। जैसे ही शाम होती है, ओलिवर से छोड़ने के लिए जाता है। अब कोनी हमेशा अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास आया करती थी, जिससे कोनी को ओलिवर के हैंडपंप की लत लग चुकी थी। अब वो हर दिन ओलिवर के साथ में रहने लगी है। इन दोनों को अब जहां भी मौका मिलता वहीं पर ये लोग पेलन क्रिया शुरू कर देते थे। कोनी ये नोटिस करती है कि इसके तरबूज काफी बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब कोनी प्रेग्नेंट है। इसलिए वो अगले दिन से ये कहती है,
मैं और मेरी बहन एक आर्ट शो को देखने के लिए लंदन जा रहे हैं। ये समझ जाता है कि कोनी ने उसके वंश को आगे बढ़ाने वाली बात को मान लिया है, इसलिए वो लंदन जा रही है। लेकिन क्लिफर्ड को अभी कहाँ पता था कि इस मटके को उसके नौकर नहीं भरा है। लेकिन कोनी क्लिफर्ड को यह दिखाना चाहती थी कि उसका ये मटका किसी लंदन के अमीर आदमी का है। रात में कोनी ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है वो बाहर जा रही है और वो 1-2 महीने बाद आएगी। पर यह भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने ये बात क्लिफर्ड को भी बता दिया है। ओलिवर पूछता है, तुमने क्लिफर्ड से क्या कहा कि इस बच्चे का बाप कौन है? कोनी कहती है, मैं इसी के लिए तो बाहर जा रही हूं ताकि क्लिफर्ड को ऐसा लगे कि यह बच्चा किसी अमीर आदमी का है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है। कोनी से कहता है, तुम मेरा हैंडपंप लेने के लिए सिर्फ इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके। मुझसे प्यार नहीं करती हो कि तुमने तो मेरा फायदा उठाया है। कोनी को ओलिवर के बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन वह अपने डायरी ओलिवर के पास नहीं भूल गई थी। इसके अगले दिन कोनी क्लिफर्ड को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एकाएक जगह पर क्लिफर्ड की गाड़ी फंस जाती है। इसके बाद क्लिफर्ड ओलिवर को हेल्प के लिए बुलाता है। यहाँ कोनी ओलिवर से बातें करने का ट्राई करती है, लेकिन ओलिवर उसे इग्नोर करके यहाँ से जाता है। अब कोनी को क्लिफर्ड पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो क्लिफर्ड का हेल्प करते हुए बहुत थक गई थी। इसके बाद कोनी ओलिवर से मिलने के लिए एक बार फिर से उसके कॉटेज में जाती है। यहाँ आकर वो ओलिवर से सॉरी बोलती है। वो ओलिवर से कहती है, तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्लिफर्ड को तलाक देना भी मंजूर है। लोग अभी बातें कर ही रहे थे, भी यहाँ पर बारिश होने लगती है। इसके बाद कोनी बिना कपड़ों के नहाने के लिए बाहर जाती है। ओलिवर भी यहाँ उसका साथ देता है। घर हवेली में क्लिफर्ड कोनी के देर तक ना लौटने की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए वो अपने नौकर को कोनी को ढूंढने के लिए भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है तब उसे ओलिवर और कोनी जंगल में मजे करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो नौकरानी कोनी को लेकर जल्दी से घर में जाती है। घर आने के बाद क्लिफर्ड कोनी पर बहुत गुस्सा होता है। से कोनी भी क्लिफर्ड बहुत नाराज हो जाती है कि अगले दिन कोने की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आती है। उन्हें यहाँ पर डेल्टा को ओलिवर के बारे में बताती है। कहती है उसे ओलिवर का हैंड पंप बहुत पसंद है और वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर बहुत हैरान थी कि कोने को एक नौकर से प्यार है। वो इस बात के लिए कोने पर गुस्सा भी होती है। बाद कोने डेल्टा को एक बार ओलिवर से मिलने के लिए कहती है। वो साथ में क्लिफर्ड के हवेली से निकलते हैं। लोग ओलिवर के कॉटेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ डेल्टा ओलिवर से ये कहती है, तुम दोनों का प्यार सिर्फ इस कॉटेज तक ही रहना चाहिए। अगर ये बात किसी तरह क्लिफर्ड तक पहुंचती है तब वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। इसके बाद ना तो तुम यहाँ रहोगे और ना ही तुम्हारी नौकरी। इसके बाद तुम कोनी को कैसे खुश रख पाओगे? तुम्हारा हैंडपंप कोनी के खेत को गीला करने तक ही सही है, क्योंकि इसके बाद ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही कोई घर है, तो तुम कोनी को कैसे खुश रख पाओगे? ये सब कहकर डेल्टा यहाँ से जाता है। डेल्टा की बातों को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए ओलिवर कोनी से कहता है, डेल्टा की बातें बिल्कुल सही है। इन कोनी को तो बस सिर्फ घमाघट करने से मतलब था। वो आज जाने वाली थी, इसलिए वो लास्ट बार ओलिवर के साथ में घपाघप करके खेत को पानी पिलाती है। ओलिवर कोनी को लास्ट टाइम बाय बोलता है। इसके बाद डेल्टा कोनी को लेकर अपने घर में आ जाती है। कोनी खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। यहीं इधर हम लोग ओलिवर के कॉटेज में देखते हैं, उसे मिलने के लिए उसका एक साथी आता है। भी ओलिवर घर पर नहीं था। भी उस आदमी को कोनी की डायरी यहाँ मिलती है। उसमें कोनी ने ओलिवर के बारे में सब कुछ लिखा था। उसे यहाँ पर कोनी के कपड़े भी मिलते हैं। अब वो सारे गांव वालों को ये बताता है कि हमारी मालकिन का चक्कर ओलिवर ऐसे नौकर के साथ है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये बात अब को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो को अपने पास में बुलाता है। वो उससे यहाँ पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंडपंप से पानी पिलाया है, लेकिन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, इसलिए को जॉब से निकाल देता है और उसे शाम तक सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर की नौकरानी भी सुनती है। इसके बाद वो फोन करके कोनी को ये सारी बातें बताती है। इसके बाद कोनी भी जल्दी से लंदन से वापस आती है। यहाँ आते ही कोनी सबसे पहले ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। ओलिवर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। कोनी कहती है, हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। वो कहता है, मेरे पास ना तो कोई घर है और ना ही पैसा, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर यहाँ से निकलता है।
कोनी अब बहुत उदास होकर अपने हस्बैंड के पास में आती है। वो यहाँ क्लीफर्ड से कहती है, तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम किसी से भी अपने खेत को जोतवा। अब जब फसल बन चुकी है तब तुम मना कर रहे हो। क्लिफर्ड कहता है, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैंने ये कहा था तुम किसी अमीर आदमी से अपने खेत को जुटवा सकती हो, ना कि अब नहीं। नौकर से ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी है, इसीलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता हूं। को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो क्लिफर्ड से तलाक के लिए बोलती है, क्योंकि वो आप क्लिफर्ड के साथ नहीं रहना चाहती है, जिससे क्लिफर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। लेकिन कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे छोड़कर अपने शहर में लौट जाती है। यहाँ आने के बाद कोनी हर वक्त अकेला फील करती है, क्योंकि उसे ओलिवर के हैंडपंप की बहुत याद आ रही थी। लंदन में भी कोनी के बारे में सभी को पता चल चुका था, इसलिए अब सभी लोग कोनी को शक भरी निगाहों से देखते हैं। एक दिन डेल्टा कोनी को एक लेटर देती है। वो लेटर ओलिवर का था। ओलिवर ने कोनी को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया है। कोनी उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब कोनी को इसका मनपसंद हैंडपंप मिल चुका था और यहीं पर एक मालकिन और नौकर की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी? मूवी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।